नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में युवा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। राज्य के 10 जिलों में टीबी मुक्त अभियान शुरू। 179 प्रखंड के 2 लाख से अधिक टीबी मरीजों की होगी जांच। सीएचओ परीक्षा फर्जीवाड़े की जांच तेज। आर्थिक अपराध इकाई ने 5 दर्जन से अधिक फर्जी आधार कार्ड जब्त किए। और मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश के अधिकतर भागों में अगले 2 दिनों के दौरान बढ़ेगी ठंड। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। हर किसी को योगदान देना पड़ेगा। विकसित भारत के लिए प्रति व्यक्ति जो आय आज है उसमें 8 गुना बढ़ोतरी होनी है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि इसमें नागरिक क्या करें। प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था, एक पेड़ मां के नाम, मैंने भी लगाया। ये एक व्यक्ति का कृत्य है, पर 140 करोड़ लोग जब ऐसा करेंगे तो कितनी बड़ी क्रांति आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि टीबी यानी तपेदिक मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। श्री नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत करने के बाद कहा कि वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने में यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। एंड टीबी समिट जो 2018 में किया गया, उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन को 2025 साल रखा गया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तत्परता के साथ इस एंड टीबी के प्रोग्राम को लड़ाई लड़ी। टीबी मुक्त भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पहले उसको हम पूरा करेंगे। इधर राज्य के 10 जिलों में भी टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने बताया कि इस दौरान बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और सिवान के 179 प्रखंड के 2,03,000 टीबी मरीजों की जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तपेदिक से अधिक प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ 100 दिन के विशेष अभियान की शुरुआत से तपेदिक के खिलाफ देश की लड़ाई और मजबूत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि देश रोगियों को दोगुनी सहायता, जन भागीदारी, नई दवाओं, प्रौद्योगिकी के उपयोग और बेहतर नैदानिक उपकरणों के साथ बहुआयामी तरीके से तपेदिक बीमारी से लड़ रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में पिछले 5 वर्षों में 31 नए पैक्स पंजीकृत किए गए हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देश भर में 6,525 नए पैक्स पंजीकृत किए गए हैं। श्री शाह ने बताया कि बिहार के मधेपुरा जिले में सबसे अधिक 9 पैक्स पंजीकृत किए गए हैं। सहकारिता मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2023 को देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने तथा सबसे निचले स्तर तक इसकी पहुंच बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हिंदी भाषा हम सभी को एकजुट करती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में उन्होंने कहा कि यह सभा महात्मा गांधी की प्रेरणा से काम करती है। हिंदी भाषा हमारे सबके हृदय में है, राष्ट्रभाषा, और इस भाषाओं के जरिए हम देश को बापूजी के दिए हुए मार्गदर्शन से, आदर्श से, मूल्यों से हमने जोड़ने का काम किया। हिंदी भाषाओं को दुनिया की भाषा के रूप में हमें खड़ा करना होगा। प्रदेश के 7 जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 20 से 26 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार रैली में पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिले के अभ्यर्थी भाग लेंगे।
अग्निवीर जनरल ड्यूटी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 20 से 24 दिसंबर, जबकि टेक्निकल, कार्यालय सहायक और एसकेटी पुरुष अग्निवीरों के लिए भर्ती रैली 25 दिसंबर को होगी। इन्हीं जिलों के 8वीं और 10वीं पास अभ्यर्थी अग्निवीर ट्रेड्समैन पद के लिए 26 दिसंबर को भर्ती रैली में शामिल होंगे। वहीं बिहार, झारखंड की शॉर्टलिस्ट की गई महिला अभ्यर्थियों के लिए यह रैली 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दी गई तिथि और समय के अनुसार उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ऑनलाइन जनरेट किए गए प्रवेश पत्र के बिना अनुमति नहीं मिलेगी। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना कल होगी। इस उपचुनाव में कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें जदयू के अभिषेक झा, राजद के गोपी किशन और जनसुराज के विनायक गौतम प्रमुख हैं। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित सीएचओ परीक्षा में फर्जीवाड़े की जांच तेज कर दी है। ईओयू ने जांच के दौरान 5 दर्जन से अधिक फर्जी आधार कार्ड जब्त किए हैं। ईओयू के एक अधिकारी ने बताया कि जब्त आधार कार्डों की मदद से कितने बैंक खाते खोले गए और उनकी मदद से किन किन स्थानों पर पैसों का लेन देन हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों के नाम मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि सीएचओ के 4500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसे फर्जीवाड़े के कारण रद्द कर दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर भागों में तेज पछुआ हवा के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि आज और कल पटना, बक्सर, लखीसराय समेत राज्य के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट की आशंका है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। तत्पश्चात 8 एवं 9 दिसंबर में मौसम में परिवर्तन की संभावना है। आकाश में बादल देखे जा सकते हैं, जिसके कारण अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। राज्य के विशेषकर दक्षिण एवं पूर्वी भाग में 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा की भी संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 8.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ पूसा और जीरादेई राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग के मुख्य मंच पर अतिशा प्रताप सिंह ने कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। अतिशा स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी की पुत्री हैं। वहीं मेले में सोनपुर माइंड फेस्ट ओपन क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार आध्या सिंह को मिला, जबकि दूसरे स्थान पर नंद देव सिंह और तीसरे स्थान पर धैर्य पांडे रहे। इसके साथ ही इसी प्रतियोगिता की स्कूल श्रेणी में अर्पित कमल प्रथम, अमृत कमल द्वितीय और सुरभि कुमारी तृतीय स्थान पर रहीं। इधर प्रतियोगिता के कॉलेज श्रेणी में शिवानी कुमारी विजेता बनी, जबकि अमन कुमार दूसरे और उत्पल कुमार तीसरे स्थान पर रहे। पटना जिले की पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 आंध्र प्रदेश, 5 तेलंगाना और 2 गुजरात के निवासी हैं, जबकि 2 अन्य नवादा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से अलग अलग बैंकों के 114 एटीएम कार्ड, 26 मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक कागजात जब्त किए हैं। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के पंचरुखिया जंगल में जांच के दौरान एसटीएफ की विशेष टीम ने इंसास राइफल की 99 गोलियां और 25 डेटोनेटर बरामद किए हैं। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित एक आभूषण दुकान से अपराधियों ने 1.25 किलो सोना और 25 किलो चांदी के जेवरात लूट लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खेले जा रही कूच बिहार अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के मुकाबले में महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार ने पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 204 रन बना लिए हैं। सत्यम कुमार ने 55 और पृथ्वी राज ने 52 रन की शानदार पारी खेली।
इधर ओडिशा के कटक में खेली जा रही विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के मुकाबले में बिहार ने त्रिपुरा के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 28 रन की बढ़त बना ली है। बिहार के गेंदबाजों की शानदार प्रदर्शन की बदौलत त्रिपुरा की पहली पारी 193 रन पर ही सिमट गई। पंजाब के तरन तारण में संपन्न 24वीं सब जूनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि ईशांत टैगोर ने रजत पदक जीता है, जबकि विशेमणि सिंह, मूनस्टार, आनंदी राय, अभिषेक कुमार और धनंजय कुमार ने कांस्य पदक जीता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने गोपालगंज जिले में डेयरी प्लांट की आधारशिला रखे जाने को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, गोपालगंज में 1 लाख लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट बनेगा। स्थानीय स्तर पर की जाएगी दुग्ध उत्पादन की प्रोसेसिंग। 7,000 नए दुग्ध समितियों के गठन की दी गई स्वीकृति। दैनिक जागरण ने राज्य में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना पर लिखा है, रेफरी बनाने को महिला खिलाड़ी से पाटलिपुत्र खेल परिसर में की गई जबरदस्ती। बैंक में महिला मैनेजर से किया दुर्व्यवहार। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, बिजली पानी जैसी सब्सिडी सीधे खातों में ट्रांसफर होगी। प्रभात खबर ने भ्रष्टाचार के एक मामले पर सुर्खी दी है, सिपाही ने 6 साल में बनाई 1.5 करोड़ की संपत्ति, 27 लाख का केवल किचन। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने किसानों के दिल्ली कूच करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में युवा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। राज्य के 10 जिलों में टीबी मुक्त अभियान शुरू। 179 प्रखंड के 2 लाख से अधिक टीबी मरीजों की होगी जांच। सीएचओ परीक्षा फर्जीवाड़े की जांच तेज। आर्थिक अपराध इकाई ने 5 दर्जन से अधिक फर्जी आधार कार्ड जब्त किए। और मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश के अधिकतर भागों में अगले 2 दिनों के दौरान बढ़ेगी ठंड। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।